अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों हम सब लोगों को पिज़्ज़ा खाने का बहुत शौक़ है, ब्रेड खाने का बहुत शौक़ है, नान वगैरह खाने का बहुत शौक़ है। तो उसके लिए हमें जो सबसे बुनियादी चीज़ चाहिए वो चाहिए यीस्ट। यीस्ट जो है किसी भी आटे को, मैदे वगैरह को फुलाने का काम करता है, जिसके यानी जब भी हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर जो एक सुराख से हमें नज़र आ रहे थे, जो फूल सा जाता है, आटा डबल हो जाता है, वो इसका एक अहम इंग्रेडिएंट है। ख़मीर से ही वो आपकी ब्रेड वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह वो सॉफ्ट बनती है, फूलती है और उसका एक मखसूस टेस्ट आता है। तो उसके लिए हमें यीस्ट ही चाहिए होता है। तो एक्चुअली बाज़ार में तो काफ़ी महंगा मिलता है ये इंस्टेंट फॉर्म में। ठीक है, मैंने पिछले आपके एक वीडियो का रिव्यू भी किया। ठीक है, इंस्टेंट अगर आपके पास टाइम है बहुत ज़्यादा तो फिर आप उसे घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। यानी अगर आपने लाडी पाव बनाना है, लाडी पाव इंडियन एक ब्रेड की फॉर्म है। ठीक है, जैसे डिनर रोल होता है, इसे पाव भाजी के साथ भी खाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी यीस्ट हमें चाहिए होता है, रस बनाने के लिए भी यीस्ट चाहिए होता है, ब्रेड बनाने के लिए भी यीस्ट चाहिए होता है। यानी तकरीबन बेकिंग जो हाफ़ है वो सारी ख़मीर के ऊपर डिपेंड करती है, यीस्ट के ऊपर। तो इसे घर में बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसे घर में भी बना सकते हैं। तो मैं आज आपको होममेड यीस्ट बनाना सिखाऊंगा। फिर उसी यीस्ट से मैं आपको ब्रेड वगैरह या फ्लैट ब्रेड या नान वगैरह बनाना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों इसे शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, आपने उसे फॉलो करना है, तो आपके भी यीस्ट अच्छा बनेगा और बहुत ही आला किस्म का बनेगा। तो आप घर में भी बना सकते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। लें जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है। घर के अंदर यीस्ट बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए बहुत ही सिंपल और अवेलेबल होती हैं घर के अंदर। तो कुछ ऑप्शनल भी है, अगर आप डालना चाहें तो वो डाल भी सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप मैदे के लिए, यानी अगर हमने एक कप ब्रेड बनानी है, ठीक है, 2 कप ब्रेड बनानी है, तो मैं उसके लिए यीस्ट तैयार कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा चाहिए। इसे मैंने छान कर अच्छे तरीके से 1 कप में रखा हुआ है। 1 कप मुझे चाहिए मैदा नहीं तो आप आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदा, क्योंकि ब्रेड वगैरह में, पिज़्ज़ा वगैरह में मैदा डलता है, तो फिर मैदे से ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपका। 6 टीस्पून मैंने लिए दही। ठीक है, यानी 3 टेबलस्पून बड़े जो होते हैं वो आपने दही लेना है। दही आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, यानी फ्रिज वाला नहीं लेना। आपने बाहर रखना है उसे फ्रिज से निकाल कर। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तकरीबन उसका टेम्परेचर 23 या 26 के दरमियान हो, या 28-30 के दरमियान हो, तो आपने उस रूम टेम्परेचर में दही को लेना है। अगर ठंडा लेंगे तो फिर वो उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा, और जब वो आप रूम टेम्परेचर पर लेंगे तो प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, यीस्ट बनने में आसानी होगी। और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें शुगर डालेंगे। मैं पिसी चीनी डाल रहा हूँ, तो आप दानेदार चीनी भी डाल सकते हैं। और 200 मिलीलीटर मैंने पानी लिया है। इसे मैंने नीम गर्म कर लिया है, यानी ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। ठीक है, यानी मैं हाथ लगाऊँ तो मुझे गर्म नहीं लगे, यानी नीम गर्म लेना है, लूक वार्म जिसे कहते हैं। चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं। और यहाँ एक चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो मत डालें। अगर आपके घर में शहद है, हनी, ठीक है, तो आपने वो 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर डाल देना है। उससे क्या होगा जी, आपका जो घर में जो यीस्ट बनेगा उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह है वो मर जाएंगे। ठीक है, और ये आपका जो यीस्ट का प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट कर देगा, यानी अमल अंगेज़ का काम करता है, यानी जल्दी वाला काम करेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मत डालें। इसकी जगह पे आप हाफ लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी ऑप्शनल है। अगर आप गर्म एरिया में रहते हैं तो फिर आपका ये 16 से 15 घंटे के अंदर ये यीस्ट तैयार हो जाएगा। अदरवाइज यानी मैं आज बना रहा हूँ तो मैं कल आपको दिखाऊँगा, तकरीबन 1 दिन लग जाता है। तो यहाँ पे तकरीबन आजकल 30 से 36 सेंटीग्रेड चल रहा है। ठीक है, और रात का तकरीबन 15-18 हो जाता है या 20 भी हो जाता है। तो अपने टेम्परेचर के हिसाब से इसे गर्म जगह पे रखना है। चलो दोस्तों इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले दही को
जिस बर्तन में आपने बनाना है उसमें डालना है। और आपने इस तरह का बर्तन लेना है जी, आप उसे अच्छे तरीके से ढक सकते हैं। और आपने नीम गर्म जगह पर रख देना, किचन में रख लें या फ्रिज के ऊपर रख लें, या जहाँ गर्म होता है आपका कमरा, आप उधर रख लीजिएगा। तो यीस्ट अपना प्रोसेस दही जो है अपना प्रोसेस करना शुरू कर देगा मैदे के साथ। दोस्तों 1 टेबल स्पून चीनी डाल देते हैं। चीनी हम इसलिए डाल रहे हैं, जो यीस्ट होती है वो इससे अपना फूड लेता है, ठीक है, यानी इसकी खुराक है। यीस्ट जो बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जो मैदे के अंदर या आटे के अंदर केमिकल प्रोसेस करके तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे वो उसमें सुराख पैदा होते हैं। लीजिए दोस्तों, मैदा डालें इसमें थोड़ा थोड़ा करके। पानी हमने सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हमें इसे एक पेस्ट टाइप कर लेना है, इसे बना लेना है। थोड़ा थोड़ा आपने करके पानी डालना है। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़रीद नहीं सकते, बाहर भी यीस्ट जो अगर आप साशे में भी लेते हैं वो 25 से 30 का मिलता है, और अगर डब्बी लेते हैं आप तो वो 70-80 रुपये का मिलता है। इस यीस्ट से आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं, पिटा ब्रेड बना सकते हैं, और केक वगैरह भी बना सकते हैं। जो ब्रेड केक होते हैं मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा उससे। फ्लैट ब्रेड भी बना सकते हैं, खमीरी रोटी बना सकते हैं, नान बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालना है। दोस्तों मैं इसे एक दिन के लिए रख रहा हूँ, तो आप अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी तो आपके 16 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगा। तो फिर जब तैयार हो जाए तो उसी के अंदर आप फिर अपना 1 कप मैदा या 1.5 कप मैदा डालकर कुछ भी बनाना चाहते हो तो रख लीजिएगा, ठीक है। खमीर उसमें डालकर फिर आप उसे प्रूफ के लिए रख दीजिएगा, आपका बहुत अच्छा बैटर बनेगा। चलिए दोस्तों मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से दही को, मैदे को और चीनी को और पानी को डाल के अच्छे तरीके से इस तरह मैंने ये एक बैटर बना लिया है। अब आपने तकरीबन 150 मिलीलीटर पानी इस्तेमाल हुआ है, यानी 3/4 जो मैंने 200 मिलीलीटर का आपको पानी बताया था नीम गर्म, वो इस्तेमाल हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसे आपने ढक के रख देना है नीम गर्म जगह पे। तो जैसे ये तैयार होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये तैयार होगा ये बबल छोड़ देगा, ये फूल जाएगा और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, तैयार हो जाएगा। अब इसे आप नीम गर्म जगह पे रख दें। लेकिन जी दोस्तों हमारे खमीर को तकरीबन 24 घंटे हो गए। मैंने इसे कमरे के अंदर रखा हुआ था। मेरे कमरे में तकरीबन 18 सेंटीग्रेड था, 18 से 20 सेंटीग्रेड। तो इसे तकरीबन 24 घंटे हुए यीस्ट को बनने में, होममेड यीस्ट बनाने में। आप दोस्तों से ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए हमारा यीस्ट तैयार है, ठीक है। आप इसे किचन में रखिएगा या उसमें ऐसी जगह पे जहाँ गर्मी पड़ती है, ठीक है। ये देखिए बबल मार रहा है, ठीक है दोस्तों। इससे मैं आपको नॉन ब्रेड या फ्लैट ब्रेड बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंट हो चुका है। ये लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बबल मारे, ठीक है। ये इस टाइम फर्मेंट है। आप इसे नीम गर्म जगह में रखेंगे तो ये ज़्यादा खमीरी हो जाएगा। चलें दोस्तों, मुझे इजाज़त है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर आपको इसे बन ब्रेड या नान बनाना सिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।